ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अनम्यूट मैं कर देती हूँ टूबा को एंड असद को। ठीक है। ओके क्लास एक और एग्जाम्पल पे काम करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक कैरेक्टर एरे बनानी है और उस पर यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर दी। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर एंड देन मैं इसका साइज दे देती हूँ। साइज हम दे देते हैं लेट से 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कैरेक्टर एरे में यूजर से इनपुट लेना है। तो हम इनपुट लेने के लिए सिंपल वही जो फॉर की हमारी कंडीशन होगी, फॉर फॉर की हमारे पास लूप आ गई। फॉर एंड I is equal to 0 semicolon I is less than ch dot length I plus plus। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, इनपुट कैसे लूंगी, ch ऑफ I इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट, क्योंकि हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो कैरेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, आप चाहें तो कंसोल डॉट रीड की भी यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन ये क्या करेगा, इससे 10 कैरेक्टर्स इनपुट लेगा और उसको सी एच की एरे में 1 बाय 1 स्टोर कर देगा। अब मेरा टास्क ये है, रिक्वायर्ड टास्क, कि मुझे नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं कि यूजर ने जो कैरेक्टर्स इनपुट दिए हैं 1 बाय 1 उनमें से कितने ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कैसे काम करेंगे, के लिए क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे, वॉवल काउंट में कैसे कर सकती हूँ। जी क्लास कैसे अपडेट करेंगे हम, स्विच केस लगेगा। स्विच केस लगा सकते हैं, इफ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेती हूँ जो कि एज अ काउंटर वर्क कर रहा होगा मेरे पास। ठीक है, इन वॉवल काउंट इज इक्वल टू 0, जिसको स्टार्ट से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया कि ये मेरे पास 0 है। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, यहीं पे जहां पे मेरे पास यूजर से इनपुट आ रहा है यहाँ पे मैं लॉजिक लगा दूं, इफ सी एच ऑफ आई यानी कि कैरेक्टर ऑफ आई में रखी हुई वैल्यू इज इक्वल टू ए है और कैरेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू आई है, यानी कि जो वॉवेल्स की कंडीशन है। और ई सिमिलरली अगर मेरे पास कैरेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू आई हो जाता है और कैरेक्टर ऑफ आई अगर मेरे पास ओ हो जाता है, और इन क्यों कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू हो जाए, इधर आई ए हो जाए, आई हो जाए, ई हो जाए, ओ हो जाए या यू हो जाए। कैरेक्टर ऑफ यू अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो मैंने ऊपर वॉवल काउंट का वेरिएबल दिया है, वॉवल सी एन टी प्लस प्लस, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है अगर वो इनपुट इन पांचों में से किसी भी कंडीशन में वैलिड हो रहा है
लेट से अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो स्मॉल ए के इक्वल हो गया है तो वॉवेल काउंट में प्लस प्लस कर दो। अगर वो जो यूजर ने इनपुट दिया है वो ई के इक्विवेलेंट है या आई के इक्विवेलेंट है या ओ के या यू के। सिमिलरली हम अपर केसेस के लिए भी यही कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर ऑफ कैपिटल ए और कंट्रोल वी कैपिटल आई और कैपिटल ओ और कैपिटल यू, ठीक है, हो गए सारे, ई रह गया और कैपिटल ई, तो वॉवेल काउंट में प्लस प्लस कर दो। और एट द एंड ऑफ लूप क्या करो, ये इफ हो गया, लूप एंड हो गया, और लूप की बॉडी से बाहर जब वो सारे वॉवेल काउंट यानी कि सारे नंबर इनपुट ले ले, उसके बाद मुझे कंसोल पे क्या प्रिंट कर दे, कंसोल डॉट राइट लाइन वॉवेल कितनी है मेरे पास, प्लस जो वॉवेल्स का वेरिएबल था वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये मुझसे क्या करेगा, 10 वैल्यूज इनपुट लेगा, ऐसे ही है। अब जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, तो ये मुझसे 1 बाय 1 कैरेक्टर इनपुट लेगा। लेट से मैंने फर्स्ट इनपुट दे दिया W, ठीक है, फिर मैंने A दे दिया, एक वॉवेल दिया है अभी तक, ठीक है, फिर R, फिर T, फिर लेट से I दूसरा वॉवेल दे दिया, O थर्ड वॉवेल हो गया, Y, K, L, E थर्ड वॉवेल, A I O फोर वॉवेल हो गया। ठीक है, इसने मुझे क्या बता दिया, नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करके बता दिया कि यूजर ने जो इनपुट दिया है उसमें वॉवेल्स कितने हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वॉवेल काउंट का एक काउंटर चलाया जिसको इनिशियलाइज मैंने 0 से करवा दिया। यूजर से इनपुट ले लिया मैंने कैरेक्टर एरे में 1 बाय 1, और उसी कैरेक्टर वैल्यू को मैंने कंपेयर करवा दिया ए ई आई ओ और यू से। और मैंने कहा कि जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो ए ई आई ओ यू के इक्वल हो जाए, वहां पे वॉवेल काउंट में प्लस प्लस करता चला जाए। जब तक ये लूप चलेगी, ये हर दफा यूजर से इनपुट लेगा और उस इनपुट को इन सब सिनेरियो से चेक करेगा, इनमें से कोई एक भी सिनेरियो ट्रू हो गया तो वॉवेल काउंट प्लस करेगा, फिर दोबारा यूजर से नेक्स्ट इनपुट लेगा, 1 बाय 1 एरे में स्टोर भी करता जा रहा है और साथ साथ वॉवेल काउंटर को भी इनिशियलाइज करता जा रहा है। स्ट्रिंग में लेना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को मैच करवाने के लिए फिर आपको यहाँ पे डबल कोट लेना पड़ेगा। मैं आपको सारे सिनेरियोस करके बताना, दिखा के करना चाह रही हूँ कि आप कैरेक्टर का भी एरे बना के दिखा दूं, इंटीजर का भी, फ्लोट का भी हमने देख लिया और स्ट्रिंग का भी हम कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये स्विच से हो सकता है, तो हम डेफिनेटली इसको बिल्कुल स्विच से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्विच कर दें एरे ऑफ आई को, ठीक है, एरे ऑफ आई को स्विच कर दें। अगर केस ए हो जाता है, ऑरिंग कर देंगे, या तो फिर मेरे पास केस ई हो जाता है, ठीक है, ऑरिंग इसी तरीके से होती है। अगर मेरे पास केस आई हो जाता है और मेरे पास केस ओ हो जाता है, सॉरी सी एच होगा यहाँ पे, ठीक है, केस आई हो जाए, ओ हो जाए, सिमिलरली केस यू हो जाए, कैपिटल में, इन सब में से कुछ भी हो जाए, सो क्या करो, वॉवेल काउंट में प्लस प्लस कर दो और ब्रेक कर दो।
तो एक CH और ये स्विच वाला एंड हो गया, ये फॉर का एंड हो गया और यहाँ वॉवेल काउंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 ये वैल्यूज लेगा मुझसे और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट दे देगा। कैपिटल ए पे वर्क कर रहा है, P E T इन। ठीक है, तो इसने मुझे दो वॉवेल्स बता दिए, कैपिटल ए और कैपिटल ई। सिमिलरली मैंने यहाँ पे स्मॉल आई भी किया, लेकिन स्मॉल आई का मैंने यहाँ पे केस नहीं दिया, इसलिए इसने स्मॉल आई को प्लस नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली स्मॉल केसेस को भी ऑरिंग कर सकती हूँ। केस ए हो जाए, केस ई हो जाए। तो हमें क्या पता चला कि एरे के जो आप पूरे के पूरे एरे को आप स्विच में भी पास कर सकते हैं। केस सिमिलरली स्मॉल आई हो जाए, केस ओ हो जाए और केस यू हो जाए। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंगली वॉवेल काउंट में प्लस करे और एंड में वॉवेल काउंट मुझे शो कर दे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? सिंपल वही रिपीट किया हमने, कुछ भी नहीं किया। जो स्विच केस यूज किया था उसको बस एरे के साथ भी यूज करके देख लिया कि यहाँ पे जो 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लेगा और एक इनपुट लेगा, उसके बाद उसी एक इनपुट को स्विच करेगा, इनमें से कोई भी एक केस ट्रू हो जाता है तो वॉवेल काउंट में प्लस कर देगा। फिर दोबारा यूजर से इनपुट लेगा, जब तक आपकी कंडीशन लूप की ट्रू होती रहेगी, यूजर से इनपुट लेता रहेगा और उस गिवन इनपुटेड वैल्यू को इन सारे सिनेरियो से मैच करके देखेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स का, करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट से मैं एक एरे बना रही हूँ इंटीजर स्टूडेंट, जिसमें हम स्टूडेंट के 5 कोर्सेज के मार्क्स स्टोर करेंगे और स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है, 5 कोर्सेज के मार्क्स हम स्टूडेंट के इनपुट मांगेंगे और उसकी बेसिस पे हम एवरेज और सम, एवरेज और परसेंटेज निकालेंगे। इंट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू इंट 5 क्लास। इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं इसको सब में मैप करके दिखाऊंगी। ठीक है, इंट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू फॉर की लूप लगाई, फॉर इंट I is equal to 0 semicolon I is less than student dot length semicolon I plus plus। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन की एक स्टेटमेंट, एंटर कोर्स 0 मार्क्स। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की है, प्लस I प्लस 1। और मैं स्टोर कैसे कर रही हूँ, स्टूडेंट ऑफ I इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line। ठीक है, यहाँ मैंने इनपुट ले लिया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, int sum कॉमा total is equal to 500 कॉमा float percentage। ठीक है, और वही जो मैं हर स्टूडेंट के कोर्सेज ले रही हूँ, 5 डिफरेंट कोर्सेज, उसको मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट ऑफ आई। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, बस अब मैं सिर्फ एरे से कर रही हूँ, ये चेंज किया है। सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट ऑफ आई, यानी कि पहले स्टूडेंट के फर्स्ट कोर्स के मार्क्स इनपुट लेगा और उसको सम में स्टोर कर देगा, फिर दोबारा सेकंड कोर्स के मार्क्स इनपुट लेगा, उसको फिर प्रीवियस सम में ऐड करता चला जाएगा। 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, सही है, अब यही सम जनरेट होता रहेगा। फिर एट दी एंड जब सारा सम आ गया, मतलब सारे कोर्सेज के मार्क्स इनपुट हो गए और उसके बाद इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको सम में स्टोर कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100
परसेंटेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो टोटल हमने दिया था 500, क्योंकि 5 कोर्सेज हैं इसीलिए टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 500। आप चाहें तो वेरिएबल में रख दें, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 500 भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा दिया, परसेंटेज, और फिर इसी परसेंटेज की बेसिस पे हम ग्रेड भी निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं या मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ये प्रीवियस भी रिवीजन हो रहा है क्लास आपका, स्ट्रिंग ग्रेड, और यहाँ पे आ क्या रहा है इनपुट फ्लोट p। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने कहा कि स्ट्रिंग g इज इक्वल टू नल, स्टार्ट में मैंने नल कर दिया, और मैं कह रही हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 हो जाती है तो क्या कर दो, ग्रेड g इज इक्वल टू a प्लस। ठीक है, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 and percentage is less than is equal to less than 80। so क्या हो जाए, g is equal to a। यहाँ पे परसेंटेज के बजाय p आएगा, क्योंकि परसेंटेज कहाँ स्टोर हो रही है, p के वेरिएबल में, जो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट, कंट्रोल v, कंट्रोल c, कंट्रोल p। else if percentage greater than 60 एंड परसेंटेज लेस देन 70 हो जाती है तो ग्रेड क्या हो जाए मेरे पास, b। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 हो जाती है एंड लेस देन 60 हो जाती है तो मेरे पास ग्रेड हो जाए c। एल्स लास्ट वाले केस पे क्या हो जाए, एल्स g इज इक्वल टू फेल, सेमीकोलन, और रिटर्न कर दो किसको, जी को। ये इनमें से कुछ भी आप, जो भी कंडीशन होगी उन कंडीशन के एंड में जी रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होगा तो कॉल कहाँ कहाँ जाएगा, जहां से दोबारा कॉल हुआ था, यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रिंग ग्रेड इज इक्वल टू, वहां पे जो ग्रेड का मेथड बनाया था उसको कॉल कर देते हैं और पास कर देते हैं उसमें परसेंटेज। जी आर इज इक्वल टू, मेथड का नाम ग्रेड ही था, जी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी कैपिटल। ठीक है, और फिर मैं इस ग्रेड को कंसोल पे प्रिंट करवा देती हूँ, सेमीकोलन, क्या प्रिंट हो जाएगा, जी आर। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। सम int sum is equal to 0। ठीक है, रन। ठीक है, एंटर कोर्स 1 मार्क्स, लेट से मैंने कोर्स 1 के मार्क्स दे दिए 98, फिर कोर्स 2 के मार्क्स एक ही स्टूडेंट के 78, फिर नेक्स्ट 89, 86, 88, 86। ठीक है, परसेंटेज 87 और ग्रेड ए प्लस। फिर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, फिर कोर्स 1 मार्क्स लेट से मैंने कहा 75, 73, 71, 78, 72, परसेंटेज 73, ग्रेड ए। अच्छा, अब यही चीज अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स के लिए करनी है, मतलब 5 कोर्सेज हैं, लेट से एक हम अज्यूम कर लेते हैं एक तूबा के लिए, फिर नेक्स्ट अज्यूम कर लेते हैं हमें करना है असद के लिए, फिर थर्ड कोई भी XYZ हम 5 स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर इसके लिए अब क्या चेंज होगा,
एक और लूप आएगा, कहाँ आएगा? ये जो एरे है, एरे की इससे पहले। ठीक है, एक और हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, जिसको हम नल कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक और लूप लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि स्टूडेंट 1 सेमी जे कर देते हैं, जे इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन जे इज लेस देन इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सेमी कॉलन एंटर स्टूडेंट 0 नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? जे। और नेम में हम करवा लेते हैं नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 0, यानी कि स्टूडेंट कौन सा होगा? जे, कॉमा। ठीक है, और इस फॉर लूप को हम बंद कर देते हैं सबसे बाहर यहाँ। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, एंटर स्टूडेंट 1 नेम, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया तुबा, चलो XYZ, स्टूडेंट 1 नेम ABC। अब ये क्या करेगा? एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, इसी स्टूडेंट के लिए 5 कोर्सेज के मार्क्स देगा। लेट से मैंने कहा 89 85 86 87 84, एंटर। इसने मुझे इस स्टूडेंट की परसेंटेज और ग्रेड बता दिया। अब फिर ये कह रहा है दोबारा से एंटर स्टूडेंट 2 नेम, मैंने स्टूडेंट 2 का नेम दिया DEF लेट से। अब मैं इसके क्या मार्क्स दे रही हूँ? 49 45 46 32 31। ठीक है, अच्छा एक मसला यहाँ पे ये है कि ये जो हमने सम को डिफाइन किया है, ये सम को मैंने ग्लोबल लिया है, सम इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट स्टूडेंट के सम में ही दूसरे स्टूडेंट के सम को ऐड कर रहा है, स्टूडेंट आई, यानी कि एबीसी के टोटल सम में ये सम को ऐड कर रहा है। किसके सम को? स्टूडेंट बी को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम ये करते हैं कि ये जो हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इसको हम लूप के अंदर करवा दें, ताकि जब जब लूप रिकॉल हो सम की वैल्यू फिर दोबारा से 0 हो जाए। बल्कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब मैं इसको परसेंटेज, ये मसला आएगा। वहीं रखते हैं और यहाँ हम कर देते हैं सम इज इक्वल टू 0 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 0। अब रन करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 नेम लेट से ABC, इसके मार्क्स आ गए 78 79 89 96 94। क्या हो रहा है? सम इज इक्वल टू 0, सम ये ऊपर जाएगा, सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। in sum is equal to 0। अनसाइन क्यों कह रहा है सम को? टोटल इज इक्वल टू 500, फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल।
सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0 ही तो किया है मैंने बेटा, और सम को डिक्लेयर भी मैंने फॉर से पहले किया है, ये रहा सम, तो ये अनअसाइंड क्यों बोल रहा है, इक्वल टू 0। अच्छा जी, अगला एंटर स्टूडेंट वन नेम ABC, मार्क्स 89, 95, 96, 98, 94, फेल, is equal to 0, स्टूडेंट ऑफ I। अच्छा, इसमें यहाँ से हटाता हूँ, sum is equal to 0। हाँ, ABC 6, 89, ठीक है A प्लस, फिर इसने सेकंड स्टूडेंट का नेम पूछा मुझसे, सेकंड स्टूडेंट का नाम मैंने दे दिया DEF, उसके मार्क्स दे दिए 32, 35, 36, 38, 39, फेल। ठीक है, इसने मुझे परसेंटेज दे दी 36, फेल। सिमिलरली ये स्टूडेंट 3 का भी मुझसे रिकॉर्ड मांगेगा, स्टूडेंट 4 का भी, स्टूडेंट 5 का भी। ठीक है, और मैंने मेथड पे भी कॉल करके दिखा दिया आपको। आप चाहें तो परसेंटेज का भी मेथड बना सकते हैं और इस परसेंटेज को मेथड में पास करवा सकते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पूरी कोडिंग 1 बाय 1 देख लेते हैं इसका फ्लो। एक मेन का मेथड बनाया मैंने, स्टार्ट से क्लास में ये रिपीट कर रही हूँ पूरी एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर एक एरे बनाया स्टूडेंट का जो कि 5 वैल्यूज दे रहा है, यानी कि 5 कोर्सेज के मार्क्स। और उसके बाद मैंने सम को 0 कर दिया, टोटल को 500 कर दिया और फ्लोट परसेंटेज, और नेम मैंने स्टूडेंट का नल कर दिया ताकि हम बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर सकें। और एक आउटर लूप चलाई जो स्टूडेंट के काउंटर है, यानी कि स्टूडेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। J is equal to 1, J is less than is equal to 5, J plus plus। और फिर मैंने यहाँ पे कहा कि जब यहाँ हो तो सम की वैल्यू को 0 कर दो ताकि जो प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट हुई थी स्टूडेंट 1 की वो दोबारा से 0 हो जाए। एंटर स्टूडेंट नेम, यानी कि 0 नेम, एंटर स्टूडेंट 1 नेम, यहाँ पे यूजर का नाम इनपुट ले लिया स्टूडेंट का। और फिर उसके मार्क्स इनपुट करवाने के लिए एक इनर लूप लगी जो एरे में स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट ले रही है एज एन इनपुट। इनपुट आता गया और साथ साथ वही चीज सम में ऐड होती चली गई। टोटल मार्क्स आ गए, परसेंटेज निकली, परसेंटेज निकलने के बाद परसेंटेज यहीं प्रिंट हो गई और उसके बाद स्ट्रिंग ग्रेड का मेथड मैंने कॉल कर दिया जो कि अपने साथ उस परसेंटेज को एज एन आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा है। तो प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के ग्रेड पे चला जाएगा। जो परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज की बेसिस पे लॉजिक लगेंगी और जो भी ग्रेड बनेगा वो ग्रेड वापस रिटर्न हो जाएगा और इस GR के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और मैंने कंसोल पे रिजल्ट ग्रेड प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, आउटर लूप ब्रेक होगी, इनर ब्रेक हो चुकी थी, आउटर ब्रेक होगी, J की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। J की वैल्यू 2 हो गई, अब सम दोबारा से 0 हो गया। फिर अब ये दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेगा, यही काम 5 स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्म करेगा। इस कोड को मैं सेंड कर देती हूँ। Ctrl+C, चैट, everyone in meeting, Ctrl+V। ठीक है, ये कोड मैंने सेंड कर दिया। अच्छा, मीटिंग एंड होने में कितना टाइम रह गया? मुझे भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इनफिनाइट स्टूडेंट, इनफिनाइट स्टूडेंट मतलब इनफिनाइट लूप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको पता होंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपको पता होंगे कि कितने स्टूडेंट का आपने डाटा इनपुट लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप चाहें कि यूजर से इनपुट ले लें कि कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करना है, तो वो यूजर से इनपुट ले लें और यहाँ पे आप वो यहाँ तक लूप चला लें। और कोर्सेज के मार्क्स भी अगर आप यूजर से लेना चाह रहे हैं तो वो भी एक दफा यूजर से इनपुट ले लें कि वो 3 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट कर रहा है, 4 5 वो यूजर से इनपुट लेकर वो वेरिएबल यहाँ पास कर दें। अब काम ये करना है, 10 मिनट है, मैं जब तक आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ
आपने एक काम ये करना है कि एक इंटीजर एरे बनानी है जो कि 10 नंबर यूजर से इनपुट ले। इंटीजर एरे बनानी है जो कि यूजर से 10 नंबर इनपुट ले, एरे में स्टोर करे, और उसके बाद वो ये बताए कि उनमें से जो नंबर यूजर ने इनपुट किए हैं, इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं। ये करके आपने 10 मिनट्स का टाइम है आपके पास, बोनस मार्क्स। करना आपने ये है, टेक 10 numbers as input from user and store in integer array and print number of even and odd numbers। जिस तरह मैंने एरे वाला बनाया था ना, कैरेक्टर एरे, जिसमें वो मुझे वॉवेल्स काउंट करके बता रहा था, आपने इंटीजर के लिए वही काम करना है। 10 इंटीजर इनपुट दें और उनमें से बताएं कि टोटल इवन कितने हैं और ऑड काउंट कितना है। मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस कर लेते हैं। जिसका नेम कॉल कर रही हूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दे। स्टूडेंट आईडी अली असद, अली असद प्रेजेंट है? ओके। मेहदी अली करीमी, मेहदी अली करीमी नहीं प्रेजेंट, फर्स्ट सेशन में नहीं थे, अभी भी नहीं है। फहद बिन अरशद, फहद चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट कर दें क्लास, जो जो प्रेजेंट है। फहद भी एब्सेंट है। अबरार अहमद, क्लास जिसका नेम कॉल कर रही हूँ वो अपनी अटेंडेंस 1 बाय 1 दे काइंडली। अबरार अहमद, अबरार अहमद भी नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अकरम खान ओके। मोहम्मद तलहा अवान, फुरकान जाहिद, मोहम्मद हादी खान, राबिया मरियम, जवेरिया मतीन, जवेरिया मतीन ओके। एहसन रजा, मोहम्मद अनस सब्जवारी, अली कमाल हाशमी, अली कमाल हाशमी, मैम उनकी भी लाइट गई हुई है। मोहम्मद नुमीर, नमीर, ओके। समीरुल हक, जुबिया अयूब, आयशा अजमत, अली मोहम्मद, मोहम्मद ताहिर मुर्तजा, मोहम्मद शहरियार फैसल, जुनैरा अहमद, असद तारिक, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान खालिद, शहीर अली, शहीर अली, शहीर प्रेजेंट नहीं है क्लास। ओके। रामीन तौसीफ, रामीन, मोहम्मद साद, मोहम्मद अहमद, हसन कदीर,
फाइज अहमद, अहमद इब्राहिम, सैयद फैजान अरशद, तलहा अहमद, तलहा अहमद, तलहा अहमद भी प्रेजेंट है। ओके। अफनान अंसारी, तूबा शेख, प्रेजेंट मिस। कासिम अली, जमशेद अहमद, इरम अरूज, इरम अरूज, वजिया मोयुद्दीन, वजिया मोयुद्दीन। ओके। एंड इरम उरूज, इरम उरूज भी तो थी अभी प्रेजेंट। डबल 1360। ठीक है, सो मेरे पास शहीर अली एब्सेंट आ रहे हैं, बाकी 2 एब्सेंटीज थे और अब शहीर भी एब्सेंट है। 11360। मैम मैंने आपको कोड भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, अली कमाल का कुछ क्वेश्चन था, so उनके मैंने भी क्वेश्चन। भेज दी। ओके, व्हाट्सएप पे भेज दें बोनस टास्क। जी अली कमाल, क्या क्वेश्चन है? बस मेरी प्रेजेंट लगा दे। लगा दिए, ये क्वेश्चन था। जी बस यही पूछना था। ठीक है। वैसे आपने क्लास में क्या पढ़ाया आज? हेलो। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी नेक्स्ट फ्राइडे को, उसमें एक क्विज होगा आपका। ठीक है, जिसमें अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं, 1D एरे, मेथड, फंक्शंस, लूप्स, नेस्टेड लूप्स, इफ, स्विच, सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। क्लास बेटा यहाँ जूम पे नहीं करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा बोनस टास्क जो मैंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। टॉपिक आज तक हम जितने पढ़ चुके हैं वो सब उसमें होंगे, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। लेक्चर्स वगैरह में ये सारी चीजें हैं। मैम मेथड और फंक्शंस भी होंगे। जी, मेथड्स और फंक्शंस भी होंगे। ठीक है, और मैं आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगी कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब क्विज का फॉर्मेट क्या होगा। अदर एमसीक्यूज होंगे या तो फिर फर्दर जो है कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, या टास्क दूंगी मैं आपको जो आपने रन टाइम पे परफॉर्म करने होंगे। और सिमिलरली MIS पे लेना होगा तो काइंडली आप लोग अपना MIS का अकाउंट चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे फिर हम मीटिंग ऐड करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।